नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आप हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल एंड नॉलेजेबल वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर 9 अप्रैल 2025 को ये रिलीज़ किया गया है। कांस्टेबल भर्ती हेतु विज्ञप्ति वर्ष 2025 के लिए रिलीज़ किया गया है। तो इसकी सबसे पहले इसकी पात्रता की बात करें तो इसमें सबसे पहले कहा गया है राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 यथा संशोधित के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड के 8148 नॉन टीएसपी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 में सफल रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जिसने 10+2 12वीं का जो सीईटी एग्ज़ाम दिया था वो यहाँ पर इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में कहा गया यह आवेदन पत्र ऑनलाइन RISL द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क CSC एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञापित समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 28 अप्रैल से लेकर 17 मई तक आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोटल मिलाकर यहाँ पर 20 दिवस तक इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर इसमें कहा गया है कि 18 मई से आप 20 मई तक 3 दिवस इसमें यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि रह जाती है तो यहाँ पर आप निर्धारित शुल्क 300 रुपये देकर आप इसको ऑनलाइन एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ एक पॉइंट को हाईलाइट किया गया जिसमें कहा गया आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा। संलग्न रिक्ति प्रपत्र में अंकित जिला यूनिट बटालियन में से किसी एक के लिए ही आवेदन मान्य होगा। यानी कि आप केवल इसमें एक ही आवेदन कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि अलग अलग जिलों से अलग अलग यूनिट से आप आवेदन कर दें, केवल आप एक ही जिले से एक ही आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर गया भर्ती हेतु रिक्त पदों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश संख्या 7/2025 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में उक्त स्थायी आदेश में वर्णित प्रावधानों को ही अंतिम माना जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसमें ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में गाइडलाइंस दी गई है, तो यहाँ से आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। पंजीयन शुल्क की बात करें तो यहाँ पर OBC SC ST OBC सामान्य वर्ग के लिए 600, SC के लिए यहाँ पर 400 रुपये रखा गया है। और यहाँ पर कहा गया सीनियर सेकेंडरी CET परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान एक बार ही पंजीयन शुल्क लागू होने के कारण इस आवेदन को भरते समय अलग से कोई पंजीयन शुल्क नहीं है। यानी कि आपने CET का जो आवेदन किया था उस टाइम आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ से आपको कोई अलग से शुल्क देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर भर्ती है तो रिक्त पद, तो यहाँ पर रिक्त पदों का जो कोटा वो यहाँ पर दिया गया है। आरक्षण महिलाओं के लिए यहाँ पर 33% आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ से आप भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपका मेन मुद्दा है जो वेतनमान और पेंशन की बात करें तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की कालावधि के लिए प्रवीक्षाधीन परीक्षार्थियों के रूप में 14,600 रुपये मासिक नियत प्राथमिक देय होगा। यानी आपका जो प्रोविजन पीरियड होगा उसमें आपको 14,600 रुपये ही मासिक देय होगा। यानी कि आपको कुल 2 साल के लिए आपको 14,600 रुपये मिलने वाले हैं। तत्पश्चात 7वें वेतन की सिफारिश के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला लेवल 5 वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे। यानी कि 7वें वेतन के अनुसार जो भी प्रावधान इसमें किए गए हैं उसके बाद में आपको प्रोविजन पीरियड के बाद में सभी लागू हो जाएंगे। उसके बाद में भर्ती हेतु पात्रता अयोग्यता छूट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कहा गया अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजनन नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए, यानी कि 12वीं आपका होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर पद के लिए पात्रता हेतु आवेदक के पास एक वैलिड LMV द्वारा अप्रूव्ड दोनों वैध ड्राइविंग लाइसेंस दिनांक 1 जनवरी 2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ होना चाहिए। यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 1 साल पुराना बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद में इसकी आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर क्लियरली कहा गया राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियमन
कि नियम 11 के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में सभी आवेदकों के लिए 1 वर्ष का शिथिलन प्रदान किया गया है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर निम्नानुसार की जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 1/1/2008, पुरुष वर्ग के लिए 2/1/2002 और महिला के लिए 2/1/1997 यहाँ पर रखी गई है। यानी कि उससे पहले के आवेदक इसमें अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर EWS है उसके लिए यहाँ पर अलग से, SC ST OBC उन सभी के लिए यहाँ पर अलग से दिया गया है। यहाँ पर कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए वर्गवार यहाँ पर तिथि दी गई है। शारीरिक मापदंड की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर, महिला सामान्य के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर, बाकी 12 जिले के शहरिया आदिम जिले के लिए यहाँ पर 160 145 यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो इस प्रकार से आप पूरे नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं और यदि आपने CET कर रखा है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा है, दक्षता परीक्षा है, वो आपको क्लियर करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आपने CET 2024 एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है तो यहाँ पर इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।